साथियों, ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा का पहला अध्याय खेलों में योजना, उसका अगला टॉपिक है विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां। विभिन्न समितियां व उनकी जिम्मेदारियां, जिसके अंतर्गत हमें आज पढ़ना है आयोजन, वित्तीय, क्रय समिति, प्रचार समिति, स्वागत समिति, परिवहन समिति, भोजन आवास समिति और टूर्नामेंट्स, जिसके पार्ट्स हैं समारोह समिति, उद्घोषणा समिति और प्राथमिक उपचार। तो चलिए पहला हम देखते हैं आयोजन समिति। ये सभी समितियों की एक मुख्य जिम्मेदार कमेटी है। समिति का अर्थ होता है कुछ जिम्मेदार लोगों का समूह, जो किसी भी कार्यक्रम को सफल अंजाम प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर होती है। उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का संचालन होता है, उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम का सुपरविजन, देखभाल होती है, उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम में कार्यों का बंटवारा होता है। तो ये आयोजन जो होता है जिम्मेदार व्यक्तियों का समूह होता है, जिनके माध्यम से हम अपनी विभिन्न समितियों का मुख्य आयोजन कमेटी जो होती है वो सारा ओवरऑल देख रेख करती है। जिस प्रकार से हमारा मान लेते हैं, जैसे हमारा एनुअल डे होता है तो उसमें सबसे मुख्य जो भूमिका में होती है वो स्कूल की, विद्यालय की प्रधानाचार्य उस कमेटी की, उसके बाद हमारी वाइस प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य, खेल का जो हमारा हेड है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, बाकी के टीचर्स और इसी तरह से नीचे आते हुए क्लास के मॉनिटर्स और बच्चे। तो ये आयोजन के बाद दूसरा जो चरण आता है वो है हमारा वित्तीय समिति। वित्तीय समिति से अर्थ है कि बेटा जो भी हमारा बजट है, जो भी हमने पैसे धन का संचय किया है किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए, एक नियोजित प्रकार से बजट, एक पैसा रखा जाता है कि इस कार्यक्रम के लिए इस पैसे में हमें अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा खर्चा होगा, जो भी हमारी खरीदारी होगी, उसकी जिम्मेदार कुछ लोग होते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे विद्यालय में कि हम लोग बजट बनाते हैं और उसके आधार पर अपने प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म करते हैं, आयोजन कमेटी को, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करते हुए वित्तीय कमेटी के पास जाते हैं और उनसे हम धन के लिए डिमांड करते हैं। अगला समिति हमारी होगी क्रय समिति। ये धन देने वाले होते हैं और ये धन को खर्च करने वाले होते हैं। जैसा कि आपने देखा क्रय समिति का कार्य होता है जो धन दिया गया है, जो भी हमें खरीदारी करनी है। अब खरीदारी क्या करनी है हमें, जैसे हम देख लेकर खेल दिवस है हमारा, तो उसमें हमें क्या सामान लेकर आना है, डेकोरेशन का सामान लाना है, प्राइज लेकर आने हैं, चूना पाउडर आएगा या कुछ सामान खेल बॉल्स आएंगी और कुछ भी इक्विपमेंट्स आएगा। इसी प्रकार जब बड़ा टूर्नामेंट्स होता है तो उसमें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसी के आधार पर ये क्रय समिति है जो पूरी जिम्मेदारी होती है कि इस सामान की एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट के आधार पर फिर खरीदारी की जाती है। अगली समिति हमारी है प्रचार समिति। बहुत ही मुख्य भूमिका में प्रचार समिति होती है, क्योंकि जितना अच्छा प्रचार होता है उतना ही अच्छे कार्यक्रम की सफलता तय होती है। प्रचार समिति का कार्यक्रम है कि कार्यक्रम क्या होना है, कब होना है, कहाँ होना है, इसकी सूचना उन सभी को देना जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने आने वाले हैं, दर्शकों को सूचना देना और तमाम उन सभी लोगों को सूचना देना जिसके लिए हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जैसे कि सपोज करो कि क्रिकेट का मैच होता है तो उसकी सूचना पहले से ही अखबार में आ जाती है, न्यूज में आ जाती है, ऑडियंस के पास जाती है, स्टेडियम नियुक्त होता है। इस प्रकार का पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए संगठित कुछ लोग, जिम्मेदार लोग होते हैं। अगला है स्वागत। क्या बात है, सबसे बड़ी भूमिका स्वागत की कड़ी में जब हम देखते हैं तो ये स्वागत उन लोगों का, जितने भी खिलाड़ी आने वाले हैं, जितने भी ऑफिशियल्स आने वाले हैं, जितने भी ऑडियंस आने वाले हैं या जितने भी हमारे खेल से जुड़े हुए सफलता को प्राप्त करवाने के लिए लोग जुड़ते हैं, वो सब आने वाले हैं। या हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे, मुख्य अतिथि जो भी होंगे, उनके स्वागत के लिए ये कुछ लोग चयनित होते हैं। जैसा आपने देखा होगा एनुअल डे पर हमारी कुछ ना कुछ टीचर्स होते हैं जो माइक पर अनाउंस करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि अब हमारे बीच में हमारे अतिथि आ चुके हैं और उनका स्वागत करेंगे हमारी प्रधानाचार्य। इसी प्रकार हर कार्यक्रम के लिए एक स्वागत समिति होती है। अगली समिति पर हमने नजर डालें, परिवहन समिति। ये परिवहन समिति का कार्यक्रम क्या होता है, जितने भी लोग आने वाले हैं पहले उन्हें रास्ता मार्गदर्शन करना, यदि वो किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर आते हैं तो वहां से उनके लिए वाहन तय करना, वाहन को पर्टिकुलर वेन्यू पर उस स्थान पर लेकर आना जहां पर हमारा कार्यक्रम होना है। क्योंकि बाहर से आने वाले, जैसे भी इसका बड़ा उदाहरण है कॉमनवेल्थ में, हमने देखा होगा कि कितने सारे फ्लाईओवर बने, कॉमनवेल्थ में कितने लोगों ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा।
फ्लाईओवर्स बने, रोड्स बने, स्टेडियम्स बने, उन्हें लोगों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी। कई बार क्या होता है कि लोग ठहरते कहीं और हैं, कंपटीशन कहीं और होता है, तो उनको कंपटीशन के स्थान से, आपने क्रिकेट की टीम्स देखी होंगी, फुटबॉल्स की टीम देखी होंगी, कई मूवीज में भी देखा होगा कि बसेस में बच्चों को लेकर जाते हैं, खिलाड़ियों को वहां से छोड़ते हैं। और चक दे इंडिया में आपने देखोगा बसेस चलती हैं इंटरनेशनल, और बस को फिर उसने वापस स्थान पर छोड़ना। तो वाहन परिवहन समिति की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या जिम्मेदारी होती है? समय पर सुविधा मिलना, खिलाड़ियों को पूरी सुविधा देना, उस पर्टिकुलर रोड को जहां बच्चे निकलेंगे या खिलाड़ी निकलेंगे रोड पर पहले से सूचना मिलना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी परिवहन जिम्मेदारी होती है। आगे हम देखेंगे भोजन और आवास। इंटरनेशनल मैचेस जितने भी होते हैं, स्टेट मैचेस होते हैं या नेशनल मैचेस होते हैं, तो जितने भी स्टेट से, कंट्री से खिलाड़ी आते हैं, तो उन खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था, उन्हें कहाँ रखा जाएगा, उनके भोजन की व्यवस्था। कई बार जब नेशनल टीम जाती है तो कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जहां अपने अपने भोजन है, कहीं वेज है, कहीं नॉन वेज है, तो इसमें प्री प्लान किया जाता है कि पता किया जाता है पहले कि किस प्रकार का भोजन कौन से स्टेट के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि नॉन वेज वाले को जबरन नॉन वेज ना खाना पड़े, वेज वाले को नॉन वेज ना खाना पड़े। इस प्रकार की सुविधा, और समय पर उन्हें डाइट दी जाए। खेल के अनुसार उनका भोजन और डाइट तैयार की जाती है, क्योंकि ये कोई आम भोजन नहीं है, किसी को कुछ भी आलू पूड़ी छोले सब्जी दे दी, या पर्टिकुलर डाइट दी जाती है मेजर गेन के हिसाब से, खिलाड़ी के वेट के हिसाब से, इंडिविजुअल लिफ्टिंग या बॉक्सिंग के हिसाब से उनकी डाइट को तैयार किया जाता है। उनका रेस्ट है, स्लीप है, रिलैक्सेशन है, मसाज है, इस प्रकार की सारी योजनाएं भोजन और आवास के अंतर्गत आता है। लास्ट हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये टूर्नामेंट समिति है जो ओवरऑल देख रेख करती है, क्योंकि टूर्नामेंट के बिना ये सारी समितियों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो मुख्य जिम्मेदारी टूर्नामेंट समिति की होती है। टूर्नामेंट समिति का अर्थ है जितनी भी टीम्स हैं, जिस भी टूर्नामेंट को हम कराने जा रहे हैं, हो सकता है वो हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, जैसे कि ओलंपिक की ओपनिंग हम सभी ने देखी है, किस तरह से ओपनिंग होती है, किस तरह से क्लोजिंग होती है, ये पूरी जिम्मेदारी टूर्नामेंट समिति की होती है। हमने यहाँ लिखा है जैसे कि समारोह समिति का पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से उसकी ओपनिंग होगी, टूर्नामेंट की ओपनिंग में कौन से गेस्ट होंगे, ओपनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट होगा, इसमें डेकोरेशन होगी, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम समारोह समिति में। ओपनिंग के साथ ही जुड़ा है दूसरा क्लोजिंग सेरेमनी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की ओपनिंग सेरेमनी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इसी के साथ में। अगला हम देखेंगे टूर्नामेंट समिति का दूसरा जो भाग है वो है उद्घोषणा समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जितनी भी कमेंट्री होती है, जितनी भी एंकरिंग होती है, उद्घोषणा समिति इसकी जिम्मेदार होती है और बहुत महत्वपूर्ण समिति है। किसी भी समिति को हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जिम्मेदारी कम और उसकी जिम्मेदारी ज्यादा, क्योंकि इंटरलिंक्ड चेन है जो एक के साथ एक जुड़े हैं। किसी भी कार्यक्रम या चयनित या निर्धारित कार्यक्रम या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए। एक लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण, टूर्नामेंट की तीसरी जो समिति है वो उपचार या प्राथमिक उपचार। क्यों? ये खेल एक तरह से कहा जाता है कि ये ब्लडलेस वॉर है, तो चोट लगना स्वाभाविक है। चोट को पहचानना, चोट की मरम्मत करना, उसे रिहेबिलिटेशन करना, प्राथमिक उपचार देना, दवाई जो भी सुनिश्चित की जाती है डॉक्टर के हिसाब से, इन सब को प्राथमिक उपचार के अंतर्गत रखा जाता है। तो दोस्तों ये पूरा विभिन्न समितियां हैं, जो विभिन्न समितियां और उसकी जिम्मेदारियों को हमने एक तरह से इस चार्ट पेपर पर उतारने का प्रयास किया है। बच्चे देख सकते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। मैंने प्रयास किया है पिरामिड फॉर्म में इसको लाने का। आयोजन, वित्तीय, क्रय, प्रचार, स्वागत, परिवहन, भोजन, आवास, टूर्नामेंट और इसके सभी पार्ट्स। और इसको ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सबसे निवेदन है कि इसे ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस को लिखें। और खास एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में उसमें कमेंट्स भी करें। यहाँ कोई भी टॉपिक यदि आपको क्लियर नहीं होता या मुझे और अच्छा कराने की आवश्यकता है, तो जहां भी मैं इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ तो प्लीज मेरी फीडबैक में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी लिखें, और जो आपको पसंद आया है उसे भी अप्रिसिएशन में जरूर लिखें। इसी के साथ कक्षा में आपका धन्यवाद।